एशिया कप 2025 शुरू होने से पहले ही राजनीति के गलियारों जैसी सरगर्मी क्रिकेट के मैदान में दिख रही है। टूर्नामेंट से पहले दुबई में हुए कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दृश्य सामने आया जिसने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की तलीखियों की झलक फिर से ताजा कर दी। एक तरफ थे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव, जो पूरी ठसक और आत्मविश्वास के साथ मंच पर डटे रहे। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही बिना किसी से हाथ मिलाए तेजी से मंच से उतर गए। ये महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये उस तनावपूर्ण माहौल का संकेत था जो 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले से पहले जमीन पर उतर चुका है। कप्तानों की पारंपरिक बैठक में जब सबकी नजरें भारत और पाकिस्तान के कप्तानों पर थी, तब आयोजकों ने भी एहतियात बरती। सूर्य कुमार और सलमान अली आगा को अगल बगल बैठाने के बजाय उनके बीच अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान को बैठाया गया। ये एक सोची समझी रणनीति थी, सीधी आंखों में आंखें डालने से बचने के लिए, उस टकराव को टालने के लिए जो माइक से पहले ही माहौल में झलकने लगा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस से जैसे जैसे बातचीत खत्म हुई, सलमान अली आगा ने न किसी से हाथ मिलाया, न ही एक पल रुके, सीधे मंच से उतरकर बाहर चले गए। वहीं सूर्य कुमार यादव वहीं खड़े रहे। अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के कप्तानों से गुफ्तगू की, हाथ मिलाया और गले मिले। एक आत्मविश्वास से भरा हुआ संकेत दिया कि भारत की टीम न सिर्फ मैदान में बल्कि मंच पर भी अपने विरोधियों से 2 कदम आगे है। सवाल सिर्फ एक हैंडशेक का नहीं है, सवाल है उस राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश का जो क्रिकेट के बहाने से दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान के कप्तान का यूं मंच से हट जाना ये बताता है कि मुकाबला सिर्फ बल्ले और गेंद का नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव का भी है, और इस मोर्चे पर भारत ने अपनी पहली बढ़त बना ली है। ये पहली बार नहीं है जब हैंडशेक विवाद सुर्खियों में आया हो। कुछ महीने पहले जब इंग्लैंड दौरे पर भी बेन स्टोक्स ने वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा को ड्रॉ स्वीकार करने के लिए हाथ बढ़ाया था, तो दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने शतक की ओर बढ़ते हुए हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। उस घटना ने यही सिखाया था कि मैदान में भावनाएं, आत्मसम्मान और जीत की भूख किसी भी प्रोटोकॉल से बड़ी होती है। अब जब भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को आमने सामने होंगे, तो ये घटना महज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की याद नहीं रहेगी, बल्कि ये उस जंग की प्रस्तावना होगी जो मैदान में लड़ी जाएगी। सूर्य कुमार ने ये साफ तौर पर कहा था कि आक्रामकता तो खेल का हिस्सा है और बिना आक्रामकता के आप मैदान पर जीत नहीं सकते। उन्होंने ये संकेत दिया था कि भारतीय टीम इस बार पूरे जोश और जुनून के साथ मैदान पर उतरेगी। वहीं पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने अपने खिलाड़ियों को छूट देते हुए कहा कि हर खिलाड़ी अलग होता है, अगर कोई आक्रामक होना चाहता है तो वो उसके ऊपर है। उनका ये बयान भी बताता है कि पाकिस्तानी टीम आक्रामकता को भावनात्मक अभिव्यक्ति मानती है, लेकिन उसमें अनुशासन और दिशा की कमी हो सकती है, जो इस मुकाबले में निर्णायक साबित हो सकती है। इतिहास की बात करें तो भारत ने अब तक एशिया कप की ट्रॉफी पर 8 बार अपना नाम दर्ज करवाया है। 2023 में फाइनल में श्रीलंका को हराकर भारतीय टीम ने अपना वर्चस्व फिर से स्थापित किया था। इस बार सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया अपना 9वां खिताब जीतने की ओर देख रही है, और इसी राह का सबसे बड़ा पड़ाव है चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान। मंच पर दिख रहा ये टकराव दर्शकों को सिर्फ रोमांच नहीं कर रहा, बल्कि हर गहरे संदेश की ओर इशारा कर रहा है। जब दोनों देशों के खिलाड़ी एक मंच पर होते हैं और एक दूसरे से आंख चुराकर निकल जाते हैं, तब ये सिर्फ क्रिकेट नहीं रह जाता, ये एक जन भावना बन जाती है, एक प्रतीक बन जाता है राष्ट्र के सम्मान, और विजय की आकांक्षा का। भारत के लिए ये मैच सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय मिशन है, और टीम इंडिया इसे समझ रही है। सूर्य कुमार का आत्मविश्वास, उनके शब्दों का चयन और मंच पर उनका रुक कर संवाद करना इस बात का सबूत है कि भारत मानसिक रूप से भी तैयार है और रणनीतिक रूप से भी। 14 सितंबर को दुबई का मैदान गवाह बनेगा उस मुकाबले का, जहां सिर्फ रन और विकेट नहीं गिरेंगे,
बल्कि एक देश का गौरव, उसकी आकांक्षा और उसका आत्मसम्मान भी दांव पर होगा। पाकिस्तान चाहे तो मंच से चुपचाप उतर सकता है, लेकिन भारत के खिलाड़ी हर मंच पर खड़े होकर इस संदेश देने को तैयार हैं। हर मैदान में ही नहीं, हर मोर्चे पर मुकाबले के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये एक मुकाबला है दो सोच का, दो संस्कृतियों का और दो रवैयों का। और जब सूर्य जैसा खिलाड़ी सामने हो, जो टेंशन में भी ठहराव रखते हैं और आक्रामकता में भी अनुशासन, तब मुकाबला सिर्फ रोचक नहीं, ऐतिहासिक बन जाता है। सलमान अली आगा का यूं मंच से चुपचाप भाग जाना आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।